या तो सरकार हमारी मांगों को मान ले। अगर सरकार हमारी सारी मांगे मान लेती है तो हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हमारी सरकार यदि हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो जो आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें सरकार को उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और इस चुनाव में सरकार की तिरामी करवा देंगे ये किसान। ये सरकार फिर दोबारा सत्ता में नहीं आएगी अगर किसानों की अनसुनी करी गई तो सरकार के पास दो ही विकल्प है, या तो सरकार हमारी बात मान ले, नहीं तो इस सरकार की विदाई 100% तय है और 13 फरवरी को उसमें मोहर लग जाएगी। किसानों के जहाज, किसानों के ट्रैक्टर तैयार हैं, पूरी मजबूती से आगे बढ़ेंगे और शांतिपूर्ण, लेकिन मैं आपको बता दूं बैरिकेड तो टूटेंगे। सरकार जो अत्याचार करना चाहे वो कर सकती है, लेकिन उसका जवाब भी सरकार को आगामी चुनाव में दिया जाएगा। और ये बात सुन ले मनोहर लाल खट्टर जी, ध्यान से सुन ले इस बात को कि अगर किसानों पे कोई अत्याचार हो गया ना, हरियाणा के 6000 गांवों में से किसी भी एक भी गांव में मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के तमाम नेताओं की एंट्री बैन हो जाएगी पहले के तरीके से। सरकारी लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है जी। देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम पूरे ढंग से गैर राजनीतिक रह के हम अपना आंदोलन लड़ते हैं, पहले भी लड़ा था, आगे भी लड़ेंगे। अब सरकार के पास दो विकल्प हैं। 13 फरवरी को दिल्ली कूच होगा, देश के लाखों किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आज उसका छोटा सा ट्रेलर सरदार जरनैल सिंह चहल और बीकेयू खेती बचाओ ने दिखा दिया है। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, असली फिल्म 13 को दिखाएंगे। कल हिसार के नारनौंद में भी बहुत बड़ी महारैली होने जा रही है जिसमें सब किसान नेता पहुंचेंगे। या तो सरकार हमारी मांगों को मान ले। अगर सरकार हमारी सारी मांगे मान लेती है तो हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हमारी सरकार यदि हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो जो आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें सरकार को उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और इस चुनाव में सरकार की तिरामी करवा देंगे ये किसान। ये सरकार फिर दोबारा सत्ता में नहीं आएगी अगर किसानों की अनसुनी करी गई तो सरकार के पास दो ही विकल्प है, या तो सरकार हमारी बात मान ले, नहीं तो इस सरकार की विदाई 100% तय है और 13 फरवरी को उसमें मोहर लग जाएगी। अब तक का क्या रिस्पॉन्स रहा है सरकार का, अगर आपकी बातचीत हो रही होगी? देखिए, ये जो सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की, कहने को तो हमारा देश किसान प्रमुख देश है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन पिछले 10 साल में इस प्रधानमंत्री ने एक भी किसान डेलीगेशन से बात करने के लिए समय नहीं दिया है, एक भी किसान प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं करी है। तो ये अपने आप में दिखा देता है कि ये सरकार किसान विरोधी है और कॉर्पोरेट हितैषी है। अब की बार 13 फरवरी को किसान आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जब तक हमारा एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होगी, जब तक किसानों का मजदूरों का कर्ज माफ नहीं होगा, जब तक लखीमपुर के किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक दिल्ली के मोर्चे पे डटे रहेंगे। चाहे कुर्बानी देनी पड़ेगी तो अब की बार लीडरशिप अग्रिम पंक्ति में पहली लाइन में खड़े होकर कुर्बानी देगी। और मैं फिर से बधाई देना चाहता हूं बीकेयू खेती बचाओ की तमाम टीम को, जो आज उन्होंने ये सिर्फ फतेहाबाद में नहीं, जो आज ये ट्रैक्टर मार्च हुआ है पूरे हरियाणा में, हमें संदेश आने शुरू हो गए हैं कि भाई आज किसानों को एक नई ऊर्जा इस ट्रैक्टर मार्च से मिली है। इसी तरीके से कल नारनौंद में हिसार के बहुत बड़ी महारैली है, 7 तारीख को सिरसा में बहुत बड़ा ट्रैक्टर मार्च हो रहा है, 8 तारीख को सिरसा के कालावाड़ी में बहुत बड़ी महारैली हो रही है। इससे पहले पंजाब में 3 बड़ी महारैली हो चुकी है, तीनों महारैलियों में 1-1 लाख से ज्यादा किसान थे। पहली महारैली 14 दिसंबर को लुधियाना में, दूसरी 2 जनवरी को अमृतसर के जंडियाला गुरु में और तीसरी 6 जनवरी को बरनाला की अनाज मंडी में। तो अब की बार किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ रहा है। सवाल है जी, अगर बैरिकेडिंग पहले की तरह देखने को मिलती है, अंदर नहीं एंट्री करनी है, तो क्या किसान तैयार रहेगा उसको लेकर? किसानों के जहाज, किसानों के ट्रैक्टर तैयार हैं, पूरी मजबूती से आगे बढ़ेंगे और शांतिपूर्ण, लेकिन मैं आपको बता दूं बैरिकेड तो टूटेंगे लेकिन किसान शांतिपूर्ण रहेगा। अगर पुलिस सरकार के कहे पे हमारे ऊपर गोली चलाती है, लठ मारती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है तो आप वो सहेंगे, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम शांतिपूर्ण रहेंगे। सरकार जो अत्याचार करना चाहे वो कर सकती है, लेकिन उसका जवाब भी सरकार को आगामी चुनाव में दिया जाएगा। और ये बात सुन ले मनोहर लाल खट्टर जी, ध्यान से सुन ले इस बात को कि अगर किसानों पे कोई अत्याचार हो गया ना, हरियाणा के 6000 गांवों में से किसी भी एक भी गांव में मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के तमाम नेताओं की एंट्री बैन हो जाएगी पहले के तरीके से। सरकार इसका ध्यान जरूर रखेगी। क्या नाम और क्या पता चला? अभिमन्यु कोहाड़, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एक सदस्य, भारतीय किसान नौजवान यूनियन के संयोजक। धन्यवाद। आज का क्या कार्यक्रम है, थोड़ी जानकारी दीजिए, बताइए जी क्या कुछ है जी। देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम है एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का हिस्सा, उनका पार्ट है हमारे भाई जरनैल सिंह जी, इनके ऑर्गेनाइजेशन पंजाब किसान बचाओ खेत बचाओ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। इन्होंने हज़ारों ट्रैक्टर लेकर अलग अलग गांव से घूमते हुए किसानों को जागृत करते हुए, क्योंकि जैसे सरकार किसानों के लिए, किसानों के ऊपर हमलावर हो रही है, उसका मुकाबला करने के लिए जो 13 तारीख का हमारा कॉल दिया है कि दिल्ली चलो का आंदोलन है,
उसकी तैयारी के लिए बहुत बड़ा होंगारा मिला है इनको। और मुझे अच्छा लगा कि ये जब हरियाणा जिस तरीके से आज हरियाणा के किसान इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर बाहर निकले हैं, तो मान लीजिए कि आंदोलन फिर से पहले से भी मजबूती से लड़ा जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन हुआ था, हरियाणा उस समय इतना अग्रेसिव होकर बाहर नहीं निकल रहा था, और उस समय भी जब हरियाणा निकला तो हरियाणा के आने से ही जीत हासिल हुई है। और अब शुरुआत में हरियाणा हमारे आगे होकर चलने का काम कर रहा है। और उसमें मैं ज़्यादा बात कहूँ कि हमारे भाई चहल साहब का जो बड़ा रोल है, बड़ी ड्यूटी निभा रहे हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आज इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, ये पूरे हरियाणा को एक बार जगाने का काम करेगा। और दिल्ली की ओर जो कूच करने का हमारा तैयारी कर रहे हैं, उसको मजबूती से करने के लिए ये सारा कार्यक्रम पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर हो रहा है, और उसी की कड़ी से ये कार्यक्रम हुआ है। दिल्ली में कहाँ डेरा डालने की प्लानिंग बनाई है जिसको लेकर? देखिए, हमारी पहली तो बात ये है कि दिल्ली में हमारा सरकार के पास है जो हमारी मांगे हैं, सरकार पहले मान जाती है तो हमें कुछ चाव नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम दिल्ली के अंदर जाएं। लेकिन अगर सरकार इसी तरीके अड़ियल वतीरा रखती है तो हमारा ये कोशिश या प्रयास है हमारा कि हम जंतर मंतर पे जाएं, या सरकार जंतर मंतर पे हमें जगह दे, या फिर रामलीला ग्राउंड में हमें जगह की व्यवस्था बनाकर सरकार दे। और जितनी बड़ी संख्या में देश का किसान जाने के लिए तैयार है, तो फिर हमारा तो प्रोग्राम जंतर मंतर जाने का है या रामलीला ग्राउंड जाने का है। जो सरकार कहीं पे रोकती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर सरकार की होगी। अगर कोई रास्ता रोकता है, कोई और प्रॉब्लम आती है, तो वो किसानों की जिम्मेदारी नहीं होगी, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो रहने के लिए पूरी रसद वगैरह लेके जाएंगे जी आप? रहने के लिए वहाँ रहने के लिए पूरी रसद लेके जाएंगे जी? हाँ, देखिए, आंदोलन होता ही तब है, आंदोलन तभी होता है जब सभी किसानों के लिए अपना वहाँ ठहरने की व्यवस्था, वहाँ खाने की व्यवस्था सभी की अपनी अपनी हो। क्योंकि हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करने जा रहे, हम अपनी ज़मीन की लड़ाई, अपनी फसलों की लड़ाई, अपनी नस्लों की लड़ाई, हमारे नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी के भरोसे पे ना जाएं, हमें पहले से ही अपनी तैयारी कर जाना चाहिए। और वो लंगर की व्यवस्था हम अपनी बनाकर जाएंगे, वहाँ ठहरने की व्यवस्था हमारी खुद की बनाकर लेकर जाएंगे। 16 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया, उसको देखिए, वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करेंगे तो अच्छी बात है। सरकार के खिलाफ जितनी आवाज़ उठ रही है, जिस तरह की सरकार है, हर तरफ से सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आवाज़ उठती आपको नजर आ रही होगी। और उसी की कड़ी में वो भी हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, जो हो कर रहा है, ठीक कर रहा है। प्रधान जी, एक प्रश्न और रहेगा हमारा, जैसे सेम की समस्या चल रही है, तो उसके बारे में आपके क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो आप सेम की बात कर रहे हो ना, अगर सही मानोगे तो ये सरकार की एक पॉलिसी के तहत सब हो रहा है। अब जितनी रोड पर हरियाणा में भी देखो, जब जितना भी रोडें निकली हैं, इनकी दिशा किधर है? उत्तर से दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण जब दिशा जाएगी, और भारत के अंदर पानी का बहाव खास तौर पर उत्तरी भारत में ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, और जगह जगह पर पानी रोका गया, रोक कर पानी किसानों को उनकी आर्थिकता को तोड़ने का काम किया गया सरकार की ओर से। ये भी एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा, ये अपने आप वाला भी बात है। जर्नैल सिंह जी का जर्नैल सिंह जी, फतेहाबाद की कैसी फतेहाबाद की कैसी तैयारी है जो आज कार्यक्रम के बारे में हल्का सा नीचे? जो पिछला आंदोलन जब खत्म हुआ था और उस समय हमारी कुछ पेंडिंग मांगे थी, जो सरकार ने लिखती में पूरा करने का वादा किया था हमसे, लेकिन सरकार को गलतफहमी हो गई कि हो सकता है अब किसान पहले की तरह उठ ना पाए। तो उस गलतफहमी में सरकार चुप कर गई और उन वादों से अपने से मुकर गई। तो आज जिस तरह से फतेहाबाद का किसान आज उठा है, 3000 से ज़्यादा ट्रैक्टरों के साथ एक काफिला निकाला है, जहां पर पूरे उत्साह में पहुंचा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान सोया नहीं है, किसान सुस्त नहीं पड़ा, किसान अपनी मांगों के लिए सतर्क है और अपनी मांगें मनवाने के लिए फिर से दिल्ली के लिए कूच करने के लिए तैयार है। हमारी मांगे, सबसे बड़ी मांग जो है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाना, उस MSP के हिसाब से फसल खरीद की गारंटी का कानून बनवाना,
संपूर्ण भारतीय किसान मजदूर का कर्जा माफ कराना, जो बिजली का जो नया बिल जो कि उस समय वादा किया था सरकार ने कि उसको SKM से सलाह मशवरा करके लागू करेंगे, उसको बार की बार लागू कर दिया, उसे वापस करवाना। हरियाणा जैसे प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भूमि अधिग्रहण जो बिल जो नया लेके आए, जो कानून बनाया गया, उसको वापस करवाना। और जिस तरह से भाई ने सेम की समस्या की बात की थी, जिस तरह से यहाँ पर लगातार आंदोलन चले, हम भी उस आंदोलन में शामिल रहे। तो ये समस्याएं सरकार को हल करनी है तो सरकार को ही करनी पड़ेंगी। हमारा मुख्यमंत्री उस समय 24 तारीख को यहाँ आया था, तो उनसे जब सेम के मामले में बात की गई तो वो बोल रहे हैं कि ये तो धान लगाने की वजह से होगी। एक आपको याद होगा, पहले हमारे यहाँ रतिया समेत 8 ब्लॉक को बंद किया था कि पानी धान लगाने की वजह से नीचे जा रहा है। अब इनको ये नहीं पता कि पानी धान लगाने की वजह से नीचे जा रहा है या ऊपर आ रहा है। तो ये इनकी शरारत है, षड्यंत्र है, इसलिए इनको ये जो सेम की समस्या है ये सरकार को ही हल करनी है और ये भी हमारे एजेंडे में रहेगी। एक अनुमान के मुताबिक फतेहाबाद से कितने ट्रैक्टर कुछ कर सकते हैं दिल्ली के लिए, अगर बात की जाए, क्या तैयारी है उसको? आज जिस तरह से 3000 से ज़्यादा ट्रैक्टर काफिले में शामिल हुए हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कम से कम 500 ट्रैक्टर फतेहाबाद से जाएगा दिल्ली। 750 किसान पहले भी कुर्बानी दे चुके हैं। क्या लगता है अब फिर जो आप दिल्ली कूच करें, क्या सरकार कोई आपके इस किसानों के फैसले से क्या लेगा? देखिए, जब आंदोलन होते हैं तो कुर्बानियाँ भी होती हैं जी। और जो पहले किसानों ने, हमारे 750 किसानों ने उस टाइम शहीदी पाई, कुर्बानी दी, वो जाया नहीं गई जी। उन 750 के किसानों की शहीदी ने ये रंग लाया कि मोदी जैसी सरकार को पीछे हटना पड़ा और एक ही पार्लियामेंट में पास किए गए कानूनों को उसी पार्लियामेंट को वापस लेना पड़ा। तो इसलिए देखो, कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं जब आंदोलन होते हैं, तो इनसे डर के पीछे हटने वाले नहीं हैं। अपने आंदोलन को बहुत मजबूती के साथ। क्या नाम और क्या पता जी अपना? जरनैल सिंह मलवाड़ा, प्रधान भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ।